सड़क पर उतरकर दलित और आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक दलों को बेनकाब करने की तैयारी की है। ये कहना है बसपा के वरिष्ठ नेता का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण को सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्य को दे दिया है। साथ ही SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का भी जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान कर रखा है, जिसे अब बसपा प्रमुख मायावती का भी समर्थन मिल गया है। बसपा के सभी कार्यकर्ता और नेता देश भर में भारत बंद आंदोलन में शामिल रहेंगे। बसपा के नेता और कार्यकर्ता करीब 35 साल के बाद सड़क पर उतरने जा रहे हैं, जिसे पार्टी की राजनीति का नया टर्निंग पॉइंट भी माना जा रहा है। आकाश आनंद ने कहा कि बसपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि SC/ST आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए। बसपा के कार्यकर्ता और नेता देश भर में अलग अलग स्थानों पर भारत बंद में शिरकत करेंगे और अपनी अपनी तहसीलों में SDM को ज्ञापन देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। उसके बाद से ही हमारी नेता मायावती SC/ST के आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ मोर्चा खोलकर रखी हैं। 21 अगस्त को समाज के द्वारा हो रहे भारत बंद आंदोलन में हम सब साथ हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ता अनुशासन में रहकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर बसपा की रणनीति और राजनीति क्या है वो भी समझते हैं। आकाश आनंद की घोषणा और BSP के समर्थन ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पार्टी SC/ST आरक्षण के कोटा में कोटा बनाने के फैसले को सियासी मुद्दा बनाने में जुट गई है। आरक्षण के मुद्दे को उठाकर बसपा प्रदेश भर में संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। बसपा इस बहाने अपने कार्यकर्ताओं में नए तरीके से ऊर्जा भरने और खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही है। बसपा की रणनीति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के वोटरों के बीच आरक्षण के मुद्दे को प्रभावित तरीके से स्थापित करने की है। SC/ST आरक्षण के फैसले से दलित समाज को होने वाले सियासी नुकसान को बताने से ज्यादा आरक्षण खत्म किए जाने की साजिश करार देने की ये रणनीति जो है यहाँ पर बसपा अपनी अपना रही है। ऐसा कहा जाता है कि BSP की जो राजनीति है वो बाकी पार्टियों से अलग रहती है। बसपा के राजनीति करने का तरीका देश की दूसरी सियासी पार्टी से बिल्कुल अलग रहता है। बसपा के संस्थापक कांशीराम ने बसपा को एक कैडर बेस और पार्टी के काम करने का मिशनकारी मैकेनिज्म बनाया है। उसी तरीके से पार्टी काम कर रही है। बसपा ना तो मीडिया के साथ सरोकार रखती है और ना ही सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करती है। बसपा बहुत ही खामोशी के साथ अपने कैडर के बीच काम करती है, जिसके जरिए दलित और अति पिछड़ों के बीच पेठ बनाई जाती है। इसके बदौलत बसपा ने सत्ता की बुलंदी को छुआ। मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। देश के अलग अलग राज्यों में बसपा के विधायक और सांसद चुने जाते रहे, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे बसपा का ग्राफ कमजोर होता गया। कांशीराम से लेकर मायावती तक सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन की बजाय जातीय समीकरण और अपने कैडर के सहारे राजनीति करते रहे। बसपा कभी दलित ब्राह्मण गठजोड़ तो कभी दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे अपनी नैया पार करने की कोशिश करती रही। मायावती को लगता रहा कि सड़क पर उतरकर संघर्ष करने और लोगों के बीच जाने की बजाय जातीय समीकरण बना लेंगे और चुनाव जीत लेंगे। लेकिन बदले दौर की सियासत में मायावती का तिलिस्म बुरी तरह से टूट गया। आंदोलन से दूरी बनाए जाने का खामियाजा बसपा को भुगतना पड़ा और दलित वोटरों को छिटकने के चलते पार्टी सब कुछ गवा बैठी। ऐसे में अब मायावती ने दोबारा से अपने पार्टी के खोए हुए जनाधार को, अपने खोए हुए राजनीतिक जनाधार को वापस पाने की कोशिश में इस रणनीति को अपनाया है। SC/ST आरक्षण के बहाने बसपा करीब 35 साल के बाद सड़क पर उतरने जा रही है। 1989 में मंडल कमीशन को लागू करने की मांग को लेकर कांशीराम के नेतृत्व में बसपा के लोगों ने दिल्ली के वोट क्लब पर बड़ा आंदोलन किया था। इसके बाद बसपा कार्यकर्ताओं ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, लेकिन 1986 में एक अखबार में छपी खबर के विरोध में लखनऊ में
पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी नेता दयाशंकर के द्वारा मायावती पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर पार्टी नेता सड़क पर उतरे। बता दें कि दयाशंकर सिंह ने मऊ जिले में जुलाई 2016 में मीडिया के सामने कहा था, मायावती का वजूद अब समाप्त हो रहा है। कांशीराम जी ने जो पार्टी बनाई थी, जो सपना कांशीराम जी ने देखा था, उसे मायावती चूर चूर कर रही है। आज मायावती टिकटों की बिक्री इस तरह कर रही है, यदि एक वैश्या किसी पुरुष के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है वो नहीं तोड़ती है। लेकिन प्रदेश की इतनी बड़ी नेता, 3 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी किसी को 1 करोड़ रुपया में टिकट देती हैं और कोई 1 घंटे बाद 2 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसे टिकट दे देती है, और शाम को अगर कोई 3 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसे दे देती है। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि आज उनका चरित्र वैश्या से भी बदतर है। इस बयान के बाद देश के कई राज्यों में बवाल मच गया था। इसके अलावा बसपा का कोई विरोध प्रदर्शन पार्टी के इतिहास में नहीं मिला है। बसपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी और सपा जैसे हिंसक संघर्ष का रास्ता इख्तियार नहीं कर सकती, इसलिए हम सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन के बजाय कैडर के बीच में काम करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से अदालत के जरिए आरक्षण को समाप्त करने की साजिश की जा रही है, उस पर बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक खामोश है, तो बसपा ने सड़क पर उतरकर दलित और आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक दलों को बेनकाब करने की तैयारी कर ली है। इस पूरे मसले पर मायावती की सियासत क्या है, समझते हैं। मायावती अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सियासी धार देकर जाटव समुदाय के विश्वास को बनाए रखते हुए पासी, धोबी और खटिक समाज को एकजुट करने की कोशिश में जुट गई है। इसे बड़ा सियासी दाव माना जा रहा है। एक बार फिर बसपा प्रमुख बहुजन समाज की तरफ रुख करती नजर आ रही हैं। इसके अलावा आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए जिस तरह से भारत बंद का समर्थन किया है, उसके सियासी मायने काफी अहम हैं। साल 2018 में SC/ST एक्ट के खिलाफ भारत बंद में बसपा ने शिरकत नहीं की थी। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से बसपा ने मोर्चा खोल रखा है, उसके पीछे पार्टी की सियासी मजबूरी है। बसपा की राजनीतिक जमीन लगातार सिकुड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में भले दलित मतदान 21% है और बसपा को 2019 में मिला वोट शेयर 19.43% से गिरकर 9.39% पर पहुंच गया। ये दिखाता है कि नॉन जाटव वोटर तो पहले ही उससे दूर हो गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से जाटव मतदाता भी छिटक गए हैं। जाटव जाति के मतदाताओं का 60% हिस्सा अभी भी बसपा के साथ रहा, लेकिन उनके 30% वोट सपा कांग्रेस के साथ चले गए और 10% बीजेपी के साथ। मायावती के उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर होने के बाद से पार्टी का प्रदर्शन कभी भी बेहतर नहीं हो पाया। यूपी में घटते जनाधार और दलित वोट बैंक पर जंग के साथ ही बसपा के लिए चुनौती बढ़ गई है। मायावती सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। ऐसे में मायावती ने आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने की रूपरेखा बनाई है। कोटे के अंदर कोटा यानी उपवर्गीकरण के फैसले को लेकर जमीनी स्तर पर सियासी माहौल बनाने की रणनीति है। इस तरह बसपा की चिंता अपने बिखरते वोट बैंक को बचाने की है। इसलिए अब आंदोलन की राह पर मायावती लौटी हैं और भारत बंद का समर्थन करके अपने सियासी मंशा भी साफ कर दी है। हालांकि आपको इस पूरे मसले पर क्या लगता है कि भारत बंद का समर्थन करके मायावती कोई राजनीतिक मंशा पूरी करनी चाह रही है, या वाकई दिल से SC/ST जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके वर्गीकरण का, वो वाकई विरोध कर रही है? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।